अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन। मैं हूं अफसा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि नैब खत्म, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, 2025 तक महंगाई 10% से कम करने की हदफ मुकर्रर किया गया। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। बर वक्त और मुअस्सर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में सुनाया जाए। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तिजारती ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तिजारती ताल्लुकात 5 अगस्त के एकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरूत। पाकिस्तान को नवाज दो। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2024 के लिए मंशूर पेश कर दिया। 4 साल में महंगाई की शरह कम करने और 3 साल में इक्तसादी नमू बेहतर बनाने के इक़दाम होंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का हदफ पूरा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 5 सालों में 20 अरब डॉलर तक लाने का हदफ रखा गया। मुल्क में 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। मंशूर में कहा गया कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद गहरे और दीगर ममालिक से बेहतरी की राह पर इस्तवार करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात वापस लेने से मशरूत होंगे। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबा बंदी को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने और इंसाफ का मुतबादिल निजाम पंचायत सिस्टम को करार दिया गया। मंशूर में कहा गया कि बर वक्त और मुअस्सर अदालती निजाम का नफाज होगा। आर्टिकल 62-63 असल हालत में बहाल और अदालती निजाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 206 में तरमीम की जाएंगी। मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटी मुकदमात का फैसला 2 माह में होगा। नैब का खात्मा होगा और इंसदादे बदअवानी के इदारों को मजबूत किया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि मंशूर पेश करना आसान, इस पर अमल करना मुश्किल होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कभी दावा नहीं किया था कि मैं 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फराहमी और फसलों के लिए टेक्नोलॉजी, किसान मार्केट, फूड स्टेबलाइजेशन फंड्स और हाइब्रिड सीड के लिए रिसर्च फंड के कयाम को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी के साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं। 2013 में KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना एक गलत फैसला था। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटम दे दिया गया और हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत न छोड़ें और अल्टीमेटम का मुकाबला करें। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब बोले, बड़ा अजीब लग रहा है। जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाइयों के बाद मंशूर दे रहे हैं। मिसाक जमहूरियत की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की गई। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करने आया हूँ। मौका ना मिला तो फिर अपोजिशन में बैठ कर अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में। नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो अब चलें, अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी। जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी, महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। उनसे एक नहीं बन सकी वहाँ पे पेशावर में। वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने, ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे, माशाल्लाह। ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल न पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को कारकर्दगी के मवाजने का चैलेंज। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में बोले, एक सियासी लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को अपने सूबे के मुआयने की दावत दें, वहाँ मनाजरा भी हो जाएगा और मवाजना भी।
8 फरवरी को फैसला होना है किस ने खिदमत की और किस ने धोखा दिया। नवाज शरीफ और दूसरों में फर्क ये है कि नवाज शरीफ ने लियाकत बाग में जो वादे किए उनको पूरा किया और उनको पूरी तरह कौम के हवाले किया। जब नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया तो शेख हरम ने उसकी भरपूर मुखालफत की, इतनी मुखालफत की कि यूं लगता था कि मेट्रो क्या आएगी, शेख हरम उस मेट्रो के नीचे सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने 44 अरब की खती रकम के साथ ये मेट्रो आपको बना के दी। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए। मैं यहाँ पर नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम पड़ जाएगी, मंसूबों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। मगर जो लोग उसके बाद आए उन्होंने क्या किया, मां सवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। रिंग रोड जो कि रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो जल्द इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं मुनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। मियां नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मुनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है, या थर पार करा जाएं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। मियां साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर ले, जहां पंजाब के 84,000 से ज्यादा अफराद का इलाज हुआ। मजीद लिखा, राह फरार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि शहर में और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, बानी PTI कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। जो दो सियासी जमात है, मुस्लिम लीग और PTI, इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसलत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 के दहाके में वापस धकेलना चाहते हैं। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो, हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। वो सेम पेज की सियासत कर रहा है, अब वही सेम पेज की सियासत उसका गला फरिया है। नून लीग अशराफिया का नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है। एक ही निशान है और वो तीर का निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब छोड़ दें, फैसला बंद कमरों की बजाय अवाम करेंगे। बैरिस्टर गौहर का इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले कि 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए बदला लेंगे। PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ कहने पर नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के अदालत पेश न होने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए गए। अदालती फैसले पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। सरकारी वकील सफाई से केस फाइल छीन कर पटख दी। वाइस चेयरमैन PTI ने दौरान समाअत कहा कि हमें इतना भी हक नहीं कि अपने वकला के जरिए केस लड़ सके। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 मरतबा तारीख दी, आपके वकला ने आने की जहमत ही ना की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की उनके वकला से फ़ोन पर बात करने की हिदायत कर दी और वकला से मुशावरत के लिए समाअत में वक्फा कर दिया गया। साइफर केस में अहम पेशरफ, PTI वकला की गैर हाजिरी पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत कमरे अदालत की फिजा भी नाखुशगवार हो गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। अदालती हुक्म के बावजूद बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI के वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। वकला की अदम हाजिरी पर अदालत ने सरकारी वकला सफाई मुकर्रर कर दिए। अदालती फैसले पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और उन्होंने कमरे अदालत में स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर पटख दी। शाह महमूद
कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। हमें इतना भी हक नहीं कि अपने वकला के जरिए केस लड़ सके। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दे। सरकारी वकीलों को तोता मैना की कहानी के लिए बिठा दिया गया है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा करते हुए कहा कि शाह साहब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी, आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। मेरे लिए आसान था कि डिफेंस का हक खत्म कर देता। इस कस्टडी की वजह से जेल आना पड़ता है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशियल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। जज अबुल हसनात ने कहा कि शाह साहब, इस केस को लटकाने का क्या फायदा। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जेल कोई खुशी से नहीं रहता, अपना वकील करना चाहता हूँ, सरकारी वकला पर एतबार नहीं। अदालत ने जेल हुकाम को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को उनके वकला से फोन पर बात कराने की हिदायत कर। आम इंतखाबात करीब आते ही मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। दीगर जमातों की तरह पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। कराची में आसिफा भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की जानिब से महाज संभाल लिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में रैली निकाली गई। खिताब में आसिफा भुट्टो का कहना था कि गुर्बत के खात्मे का एजेंडा सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में भरपूर सियासी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की छोटी हमशीरा आसिफा भुट्टो ने कराची का महाज संभाल लिया। एन 243 की माड़ी में इंतखाबी रैली में शरीक हुई, जहां कारकुनान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। शानदार इस्तकबाल पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने जियालो और अवाम का भरपूर शुक्रिया अदा किया और नारे लगाए। अपने खिताब में उनका कहना था कि अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम तीर के निशान पर 8 फरवरी को मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि भूख का खात्मा और भूख मिटाओ प्रोग्राम चाहते हैं तो तीर को कामयाब करें। इस दौरान जिला किमाड़ी और जिला वेस्ट के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी आसिफा भुट्टो के हमरा मौजूद रहे। आसिफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मंशूर भी अवाम तक पहुंचाया। कैमरा टीम के साथ राशिद खान, GNN, कराची। 15 मंसूबे पूछने वाली मरियम नवाज कराची में अपने 15 उम्मीदवार बता दे। नून लीग को तो सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जो भी उनके उम्मीदवार हैं वो इत्तेहाद से आए हैं। मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हैं, यही हमारी जीत है। इंतखाबात में इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, जिस मकबूलियत का ये दावा करते हैं, अगर सच होता तो बलदियाती इलेक्शंस का बायकॉट ना करते। मुआशी तरक्की, बैरून कर्ज से निजात, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके, चुनो नई सोच को के नाम से पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी मंशूर जारी। तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। 30 लाख नए घर बना कर दिए जाएंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज किया जाएगा। हर 30 मिनट के फासले पर एक स्कूल और हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड का इजरा। बेरोजगार नौजवानों की माली इमदाद की जाएगी। तवानाई के नए मंसूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के सिलसिले में अपने मंशूर का ऐलान कर दिया, जिसमें अवामी हुकूमत के लिए रिफॉर्म करने का अहद करते हुए मुआशी बेहतरी, इक़्तिसादी और बैरूनी कर्जे ख़त्म करने का प्लान भी शामिल किया गया है। राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मंशूर में अवामी हुकूमत के लिए रिफॉर्म्स करने का अहद करते हुए मुआशी बेहतरी और इक़्तिसादी और बैरूनी कर्जे खत्म करने का प्लान भी शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना था कि दीगर जमातों को मालूम है कि वो अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सब आज एक हो रहे हैं। हमारी जो मुखालिफ जमातें उन्हें ये यकीन है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनके इकट्ठे होने के बावजूद भी उन्हें शिकस्त देंगे। PP के मंशूर में यूथ कार्ड के इजरा के अलावा मेहनती नौजवान लड़कों और लड़कियों को नौकरी हासिल करने के लिए माली मदद और आला तालीम के लिए तुलबा स्टूडेंट लोन मुतारिफ कराया जाएगा। जबकि पाकिस्तान के हर जिले में यूनिवर्सिटी का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क की मैशत तबाह करने के लिए वतन अजीज़ पर बाहर से लोग और एजेंडा मुसल्लत किया गया। गुज़श्ता 5 बरसों में मुल्क की मैशत जिस तरह ज़मीन बोस हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। PTI की हुकूमत को धांधली के जरिए लाया गया। इंतखाबात में अंदरून सिंध से JUI कामयाब होगी। कनकोट में जलसे से खिताब करते हुए सरबराह JUI का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। 2 चीजें चाहिए, एक इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा खुशहाल मईशत। हमारे मुल्क पर तो लोग बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते, बाहर के एजेंडे से लाकर
यहाँ पर मदारी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, फितना घर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मईशत को तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में मुल्क की मईशत का इस तरह कबाड़ा नहीं हुआ, मुल्क की मईशत इस तरह जमीन बोस नहीं हुई जिस तरह के गुज़श्ता 5 सालों में हुई और उनके 3.5 सालों में हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियों ने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। कराची के 3 करोड़ आवाम के पास तालीम, सेहत और अच्छी ट्रांसपोर्ट तक मौजूद नहीं। आवाम को वडेरों और जागीरदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पीपल्स पार्टी तो ऐसे खुशियां मना रही है कि जैसे उनकी बात हो चुकी है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा।